Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. Here in this class we will discuss about in detail of क्षुद्र कुष्ठ. ओके, तो जब मैंने कुष्ठ व्याधि एक डिस्कस किया था तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि वहाँ पे मैंने बताया था कि कुष्ठ व्याधि कैसे होती है, उसके कुछ निदान मैंने बताया था इटियोलॉजिकल कि हाउ द कुष्ठ व्याधि इज हैपनिंग, ऑन विच फैक्टर इज डिपेंडेंट. देन वहाँ पे मैंने बताया था कि इसकी संप्राप्ति क्या होती है, कैसे कुष्ठ व्याधि वहाँ पे जो दूषित होते हैं यानी कि जो दोष होते हैं वो कैसे निदान की वजह से अफेक्ट होता है, और वहाँ पे जो दोष होते हैं वो अफेक्ट करते हैं हमारे चार दृश्यों को, त्वक, रक्त, मांस एंड जल धातु को. ओके, तो 3 दोष और 4 धातु, इन सभी को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, सप्त द्रव्य संग्रह. ओके, तो वहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल में बताया है. तो ड्यूरिंग दैट डिस्कशन, ड्यूरिंग ऑन दैट पर्टिकुलर वीडियो, वहाँ पे मैंने महाकुष्ठ के यानी कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि कुष्ठ के 18 प्रकार होते हैं. उनमें से जो हमारा लेस सीवियर वाला जो टाइप है उसे हम क्या बोलते हैं, महाकुष्ठ बोलते हैं. और जो मोर सीवियर, ओके, जो डेंजरस टाइप का जो कुष्ठ होता है, प्रकार होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्षुद्र कुष्ठ बोलते हैं. ओके, तो महाकुष्ठ को ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है उस पर्टिकुलर सेम वीडियो में. ओके, तो वहाँ पे मैंने बताया कि महाकुष्ठ जो होते हैं 7 प्रकार के होते हैं. कपाल कुष्ठ, औदुंबर कुष्ठ, देन वहाँ पे मंदल कुष्ठ, पुंडरीक कुष्ठ, ऋष्यजीवा कुष्ठ और काकड़ कुष्ठ. ओके, तो टोटल मिलाकर ऐसे मैंने कुछ समथिंग 7 प्रकार वहाँ पे मैंने बताया. सातों को मैंने अलग अलग डिस्कस किया था. वहाँ पे मैंने बताया था कि जो कुष्ठ होते हैं, जो वहाँ पे जो लेप्रोसी जिन्हें हम बोलते हैं इन मॉडर्न में, तो वहाँ पे कुष्ठ जो व्याधि होती है ये त्रिदोष प्रधान कुष्ठ होता है. यानी कि न च एक दोषजम किंचित कुष्ठम सम उपलब्धते, मतलब कोई भी जो कुष्ठ है, जो प्रकार है, बिना तीनों दोषों के प्रकोप हुए वो पर्टिकुलर जो टाइप है वो नहीं हो सकता. मतलब क्या, जैसे कि कपाल कुष्ठ मैंने वहाँ पे बताया था अपने जब हम वहाँ पे महाकुष्ठ जब हमने डिस्कस किया था, तो जो कपाल कुष्ठ होता है, कपाल कुष्ठ को हम वातज कुष्ठ बोलते हैं. क्यों, वहाँ पे जो कपाल कुष्ठ होता है उस पर्टिकुलर टाइप में वहाँ पे वात दोष प्रिडोमिनेंस मैनर में रहता है. मतलब ड्यू टू प्रिडोमिनेंस ऑफ वाता. ओके, ड्यू टू वहाँ पे अवेलेबली जो उसके लक्षण आते हैं वहाँ पे पर्टिकुलर कुष्ठ व्याधि में, ओके, पर्टिकुलर कुष्ठ में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वातज वहाँ पे यानी कि कपाल कुष्ठ बोलते हैं. तो मैंने ऑलरेडी आपको वहाँ पे बताया था कि हम वातज, पित्तज, वात, कफ, वहाँ पे देन वहाँ पे एकज, द्वंद्वज, जितने भी ऐसे भी टाइप जो पढ़ रहे हैं हम कुष्ठ की, ये हम डिपेंडिंग ऑन द प्रिडोमिनेंस ऑफ विच दोषा इज देयर, उसके अकॉर्डिंग हमने इनको अलग अलग टाइप्स बताया. लेकिन आपको क्या याद रखना है बैकग्राउंड में वहाँ पे कि जो तीनों दोष जो हैं, वात, पित्त, कफ, ये तीनों दोष दुष्टि हुए हैं, लेकिन जिसका प्रिडोमिनेंटली वहाँ पे ज़्यादा है, ज़्यादा वो दुष्टि हुए हैं. ओके, उनका लेवल जो है वो ज़्यादा है, उनको हमने वो पर्टिकुलर कुष्ठ, उनको हमने उस पर्टिकुलर कुष्ठ को वो नाम दे दिया. ओके, तो जो हमारा औदुंबर कुष्ठ था वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि पित्त दोष प्राबल्य रहता है, वहाँ पे प्रिडोमिनेंस रहता है. किसके कंपेरिजन में, वात एंड कफ के वजह से. दैट्स वाई उस पर्टिकुलर कुष्ठ व्याधि को हम क्या लेते हैं, पित्तज कुष्ठ दे दिया हमने. ओके, वहाँ पे पित्त प्रधान कुष्ठ हमने ऐसा टर्मिनोलॉजी, ऐसा वहाँ पे हमने स्टेटमेंट दे दिया रिगार्डिंग औदुंबर कुष्ठ. ओके, तो पर्टिकुलर का डिस्क्रिप्शन कैसे एक एक पर्टिकुलर कुष्ठ व्याधि होती है, देन वहाँ पे उसके इटियोलॉजिकल फैक्टर अलॉन्ग विद द डिस्कशन ऑफ पूरा रूप, ओके, प्रोडर्मल फीचर, वहाँ पे देन हमने लास्टली रूप का डिस्कशन किया. ओके, तो ऐसे उस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने डिटेल में मैंने बताया है. तो इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट क्षुद्र कुष्ठ. ओके, तो 7 प्रकार महाकुष्ठ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. तो कुष्ठ हैज़ 18 टाइप. आउट ऑफ दैट 18 टाइप इज डिवाइड इनटू द ट्रू ग्रुप, दैट इज नथिंग इनटू द महाकुष्ठ एंड क्षुद्र कुष्ठ. महाकुष्ठ इंक्लूड 7 टाइप एंड द क्षुद्र कुष्ठ इंक्लूड 11 टाइप्स. ओके, तो क्षुद्र कुष्ठ जो होता है 11 टाइप, उनका हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे आज. ओके, तो इट इज़ अ सब डिवाइडेड इनटू द 11 सब टाइप. ओके, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया एक कुष्ठ, चर्म कुष्ठ. ओके, तो चर्माख्य या बोलो या फिर चर्म कुष्ठ. ओके, एक कुष्ठ, चर्म कुष्ठ, किटिब, वैपादिक, अलसक. ओके, तो ये सभी क्या है, 5 प्रकार के, या सॉरी ये फर्स्ट हमारे 5 जो क्षुद्र कुष्ठ है ये वात, कफ प्रधान कुष्ठ होते हैं. ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो वात और कफ प्रधान जो कुष्ठ होता है वो हमारा फर्स्ट 5 ऑफ क्षुद्र कुष्ठ ये होते हैं. ओके, जो दैट इज नथिंग बट एक कुष्ठ, चर्म कुष्ठ, किटिब, वैपादिक और अलसक. ओके, तो एक एक के बारे में, एक एक कुष्ठ व्याधि में हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. ओके, डोंट वरी.
लेकिन मैं आपको जस्ट एक टुगेदरली मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको कि इन पांचों में वात और जो कफ होता है अलग अलग मैनर में। अभी आप बोले कि अभी दोनों इन पांचों में तो एक इनके सेम दोष का प्रेडोमिनेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पे जो इनके गुण हैं, जो इनके प्रॉपर्टीज़ हैं और जो सीवियरिटी जो वहाँ पे व्याधि की जो तीव्रता है, जो व्याधि की जो सीवियरिटी है वो वहाँ पे सेम क्यों नहीं है। तो दैट्स गुड आइडिया, दैट्स गुड क्वेश्चन। ओके, तो वहाँ पे इसका जो आंसर आता है उसका आंसर ये रहता है कि आपने वहाँ पे वात के जो गुण होते हैं, वातस्तु रुक्ष लघु, तो बहुत सारे वात के गुण बताए हैं। तो रुक्ष है, लघु है, वातस्तु रुक्ष लघु, चल है, बहु, शीघ्र, शीत, परुष, विशद। ओके, तो इतने सारे वात के गुण हैं। आपने कफ के गुण नहीं पढ़े रहेंगे, श्लेष्मा ही, स्निग्ध, श्लक्षण, मृदु, प्रसन्न, ओके, सूक्ष्म, अल्प, गंभीर, सुकुमार, लोमा। ओके, यानी कि जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं कफ दोषों को, जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं वात दोषों को, ये जो टाइप्स हैं, ओके, इन टाइप्स में इनका जो अफेक्शन होता है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ का वो अलग अलग होता है। ओके, तो आप आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं कभी वहाँ पे कुछ रुक्षता ज़्यादा रहती है, कभी वात दोष के रुक्ष गुण वहाँ पे अफेक्टेड हुए रहते हैं, तो किसी टाइप में वहाँ पे वात दोष का लघु गुण वहाँ पे अफेक्टेड रहेगा। तो कभी क्या होता है कि कफ दोष में जो अलग से जो गुण है, स्निग्धता, वो वहाँ पे मेंटेन रहती है, वो वहाँ पे प्रेडोमिनेंस रहता है। कभी किसी टाइप में हमें देखने को मिलता है कि जो वहाँ पे जो कफ दोष के जो गुण है, पिच्छलता, वो किसी कुष्ठ में ज़्यादा देखने को मिलती है। मतलब अकॉर्डिंग टू, हमने तो देख लिया दोष के अकॉर्डिंग, ये सभी जो टाइप्स हैं अलसक एक कुष्ठ, चर्म कुष्ठ, किटिब, वैपादिक और अलसक, ये पांचों प्रकार में वात और कफ का प्रेडोमिनेंस देखने को मिला। लेकिन पांचों में इनके सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स, वाई दे आर नॉट सेम। ओके, इनका रीज़न यही है कि अलग अलग जो दोष हैं, अलग अलग जो वहाँ पे वात और जो कफ दोष हैं, इनके प्रॉपर्टीज़ में, इनके गुणों में अलग अलग का वहाँ पे अफेक्शन देखने को मिलता है, वहाँ पे दृष्टि देखने को मिलता है। अलग अलग कुष्ठ में अलग अलग के दोषों के जो गुण होते हैं उनका जो दृष्टि होता है अलग अलग होता है। ओके, तो दैट्स वहाँ पे ये जो इंसिड अल्दो दे हैव द सेम विशेषण ऑफ सेम दोषा बट हैव डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स। ओके, हमारा जो नेक्स्ट टाइप है, जो 6 टाइप ऑफ क्षुद्र कुष्ठ। ओके, तो नेम इटसेल्फ सजेस्टिंग ये क्षुद्र मतलब दैट इज अ लो कास्ट, दैट इज नथिंग बट लो गुण वाला कुष्ठ। ओके, दैट इज नॉन ट्रीटेबल वाला कुष्ठ। ओके, तो दद्रु मतलब होता है फंगल इन्फेक्शन, जिन्हें हम बोलते हैं सीवियर फंगल इन्फेक्शन होता है। तो पित्त, कफ, ओके, तो दद्रु, चर्मदल, पामा, विस्फोट, शतारु। ओके, तो ये सभी जो पांचों हैं ये पित्त और कफ के वहाँ पे प्रीडोमिनेंटली इनका दोष देखने को मिलता है। ओके, नो डाउट देयर इज़ बैकग्राउंड, देयर इज़ जो वात दोष होता है वो भी बैकग्राउंड में बढ़ा हुआ है, लेकिन कंपेरिजन में पित्त और कफ के वात दोष जिनकी जो बढ़ने का जो वहाँ पे स्केल है, जो वहाँ पे उसकी अगर क्वांटिटी देखें तो वो कम है कंपेयर टू आवर पित्त एंड कफ। दैट्स वाई वी आर नॉट इंक्लूडेड इनटू दिस पर्टिकुलर टाइप, but we have to understand there is a vata is also vitiated. Okay, on the basis of the predominantly which dosha is there, we are terming or we are calling that particular kushta. Okay, as per the pitta and कफ। okay, पित्त और कफ ये हम वहाँ पे टर्मिनोलॉजी दे दे रहे हैं, वहाँ पे हम नेमिंग कर दे रहे हैं कि वहाँ पे ये पर्टिकुलर टाइप ये पर्टिकुलर दोष वाला है। लेकिन आपको क्या रखना है याद कि वहाँ पे बैकग्राउंड में वहाँ पे तीनों दोषों की दृष्टि हुई है यहाँ पे, लेकिन पित्त और कफ जो होते हैं ये इनकी प्रेडोमिनेंसी ज़्यादा है, ये ज़्यादा दृष्टि हुए हैं, इनकी क्वांटिटी ज़्यादा विशेडेड है। दैट्स वाई कंपेरिजन वात इनकी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा है, इनके विशेषण ज़्यादा देखने को मिला। दैट्स वाई वी आर टर्मिंग जिसका विशेषण मोर, उसी टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग हमने उस पर्टिकुलर कुष्ठ को नाम दे दिया। ओके, तो यहाँ पे ये जो पित्त और कफ प्रधान जो यहाँ पे जो कुष्ठ है हमारा। ओके, तो यहाँ पे सेम डाउट यहाँ पे जो मैंने बताया आपको कि इनके पास सेम दोष हैं, सेम दोषों का विशेषण हुआ है, तो अलग अलग टाइप्स में यहाँ पे क्यों इनका वर्णन किया गया। ओके, तो दैट इज़ अगेन द सेम क्वेश्चन व्हाट आई आंसर ऑलरेडी इन दिस पर्टिकुलर फर्स्ट 5 में मैंने इनका ऑलरेडी एक्सप्रेशन दे दिया कि यही कि पित्त के जो गुण होते हैं पित्तम, उष्णम, तीक्ष्णम, द्रवम, अम्लम, सरम, कटुकम च। ओके, तो जितने भी ये गुण हैं
और वहाँ पे कफ के जो गुण हैं श्लेष्मा, स्निग्ध, श्लक्षण, गंभीर, स्निग्ध, पुच्छिल, तो ये जितने भी गुण हैं इन सभी गुणों में से कभी जो दद्रुकुष्ठ है उनमें पित्त दोष का उष्ण गुण ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा, कफ दोष का वहाँ पे स्थिर गुण बढ़ा हुआ रहेगा। चर्मदल वाला जो कुष्ठ है पित्त दोष की जो प्रॉपर्टीज़ है इनमें क्या होगा, कभी इनके तीक्ष्ण वाले जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं पित्त दोष के वो बढ़े हुए रहेंगे। तो कफ दोष का जो प्रॉपर्टीज़ रहेगा वहाँ पे उनमें कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ रहेंगे। ओके, तो दोष सेम है, इनके साइन एंड सिम्टम्स अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं? क्योंकि इनके जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इनके जो गुण होते हैं, ये उनमें अलग अलग क्या विशेषण देखने को मिलता है अलग अलग प्रकार के कुष्ठ में। ओके, दैट्स वाई साइन एंड सिम्टम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कुष्ठ, डिफरेंट टाइप ऑफ जो कुष्ठ हैं उनके अलग अलग होते हैं। ओके, दैट थिंग यू हैव टू रिमेंबर। ओके, जो विचर्ची जो लास्ट टाइप है क्षुद्र कुष्ठ का 11th टाइप, वो कफ दोष डोमिनेंस होता है। ओके, तो हम डिस्कस करेंगे जब लास्ट में आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक कुष्ठ फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हो। ओके, तो दैट इज नथिंग बट एक कुष्ठ। श्लोक हम देखते हैं, अस्वेदनम महावास्तु। ओके, तो यत मत्स्य शक्ल उपमम। ओके, तो श्लोक की मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तद एक कुष्ठम। ओके, अस्वेदनम जहाँ पे कुष्ठ व्याधि हुई है। ओके, सपोज आपको यहाँ पे बैक यानी कि नॉट आपको यहाँ पे सपोज किसी पेशेंट को वहाँ पे किसी को वहाँ पे यहाँ जो उसके जो बैकग्राउंड से जो वहाँ पे जो उसके यानी कि बैक साइड में उसको क्या हुआ है, स्किन के लीजन हुआ है, वहाँ पे उसको कुष्ठ व्याधि हुई है। ओके, तो सपोज उसके बैक साइड में यानी कि उसको जो साइड है वहाँ पे उसको ये पर्टिकुलर लीजन हुआ है, तो इस पर्टिकुलर एरिया में उसको कोई स्वेटिंग नहीं होगी। अस्वेदनम, अस्वेदनम। ओके, वही यहाँ पे लिखा है लुक लाइक स्केल ऑफ फिश महावास्तु हो। तो ये तो मत्स्य शक्ल, ये तो मत्स्य शक्ल मतलब जो ये इनका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो कैसे दिखते मालूम है? आप देख सकते हो ब्लैक कलर में इनका जो कुछ स्ट्रक्चर रहता है सिमिलर टू स्केल ऑफ फिश। ओके, जो जैसे जो कवरिंग होती है फिश की वैसे ही सेम जो हमें देखने को मिलता है वो एक कुष्ठ टाइप में हमें देखने को मिलता है। ओके, दैट्स में यहाँ पे इनका टर्मिनोलॉजी दिया गया है कि जो ये तो मत्स्य शक्ल उपमम, तो महावास्तु बोला गया है। मतलब यहाँ पे रफ एंड जो यानी कि जो टच होती है वो थोड़े से रफनेस होती है। तो अगेन आपको मैं बता दूं कि एक कुष्ठ जो होता है ये वात और कफ प्रधान टाइप वाला कुष्ठ है। तो अल्टीमेटली जो वात के जो गुण है, वात के जो फंक्शन है, वात के जो हैम्परिंग वाले जो वहाँ पे जो फैक्टर रहेंगे वो वहाँ पे उनका अफेक्शन हमें देखने को मिलेगा। ओके, यानी कि क्या मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आना चाहिए। दैट इज नथिंग बट वात का जो रिस्पॉन्सिबल होता है, काम जो होता है वो क्या करता है, वो वेदना करता है। ओके, किसी भी जगह पे क्या करना, पेन प्रोड्यूस करना, पेन इंड्यूस करना। ओके, तो इस पर्टिकुलर एरिया में तोद बाहुल्यम, वहाँ पे पेन होना। ओके, ये किसका काम है? वहाँ पे वात का काम है। तो वात यहाँ पे बढ़ा हुआ है, ये इसकी टेंडेंसी है, नेचुरल टेंडेंसी है कि वहाँ पे वो क्या करेगा, पेन इंड्यूस करेगा। ओके, क्योंकि वात बढ़ा हुआ है। जो त्रिदोष है उनमें वात और कफ बढ़े हुए हैं और इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी अल्टीमेटली अफेक्शन है, वो भी अल्टीमेटली क्या है, अफेक्टेड है। ओके, दैट्स वाई वहाँ पे वात और कफ इन्हीं के ज़्यादा साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलेगी। लेकिन जो सेम जो दोष हैं उनका अलग अलग वहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स रहेगा। तो एक कुष्ठ में जो यहाँ पे जो रिजम्बल करने का जो तरीका बताया गया वहाँ पे यही बताया गया कि अस्वेदनम महावास्तु। महावास्तु मतलब वहाँ पे ऐसा बताया गया कि जो वात के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वात के जो गुणधर्म हैं, उनमें इनका अफेक्शन देखने को मिला है, उनमें प्रॉब्लम देखने को मिला है। दैट्स वाई ये पर्टिकुलर जो कुष्ठ व्याधि है इनमें रुक्षता बॉडी में देखने को मिलती है। ओके, और जो इसका जो रिजम्बल है हम किससे कर रहे हैं, फिश के जो स्केल होते हैं उनसे हम रिजम्बल कर रहे हैं। ओके, जो हार्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है फिश को जो प्रोवाइडेड होता है बाय नेचर, ओके बाय नेचर, उनसे हम कंपेयर कर रहे हैं अपने एक कुष्ठ को। ओके, तो ये तो अस्वेदनम महावास्तु ये तो मत्स्य शक्ल उपमम तद एक कुष्ठम। ओके, तो ये जो मीनिंग लिखा हुआ है वातन कफ प्रधान, दोष प्रधान या फिर प्रिडोमिनेंस प्रधान जो हमारा ये पर्टिकुलर कुष्ठ होता है। ओके, तो आप श्लोक देखिए और यहाँ पे चरक संहिता चिकित्सा स्थान 7th अध्याय 23rd नंबर श्लोक से 21st श्लोक से वहाँ पे ये पर्टिकुलर श्लोक लिया है। ओके, देन वहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टाइप आता है चर्माख्या। चर्म बोलो या फिर चर्म कुष्ठ बोलो। चर्माख्या मतलब ये है
कि वहाँ पे चर्माख्यम बहलम हस्ती चर्मवतम। बहलम मतलब होता है कि इसका स्प्रेडर्स देखने को मिला। ओके, अभी हमने प्रीवियस मैंने टाइप्स में एक क्वेश्चन में मैंने बताया कि वहाँ पे पेशेंट को क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, और क्या हो रहा है पेशेंट को, उसके जो टाइप्स हैं, उसके जो पर्टिकुलर जो स्किन का जो लेजन है उसमें क्या देखने को मिलता है हमें, उसको वहाँ पे रुक्षता रहती है, ड्राइनेस, महावास्तु। ओके, अस्वेदना महावास्तु। देन वहाँ पे यत मत्स्य शकलम उपम जो हमारा है तद एक कुष्ठम। ओके, वहाँ पे जो रिजम्बल जो हमारा जो तरीका था, हम क्या कर रहे हैं, फिश के स्केल से हमने उसका रिजम्बल किया। ओके, तो वो तो वहाँ पे वो तो एक कुष्ठ की बात हो गई, उनका जिक्र हमने इस पर्टिकुलर टाइप में क्यों किया। ओके, तो इसका जो आंसर है, उसका आंसर यही है कि वहाँ पे हमने रुक्षता देखी थी, वात के जो अफेक्शन था, जो वात का जो वहाँ पे अफेक्टेड जो वहाँ पे कर्म था, वो क्या होता है वहाँ पे कि वहाँ पे रुक्षता थी, ड्राइनेस बढ़ा हुआ था। दिस पर्टिकुलर जो टाइप है जिसको हम चर्म कुष्ठ बोल रहे हैं या फिर चर्म आख्यम जिन्हें हम बोल रहे हैं। ओके, इनमें क्या होता है, ये स्प्रेडेबल रहते हैं। स्प्रेडेबल मतलब ये पर्टिकुलर जो स्किन का जो प्रॉब्लम है, स्किन का जो लेजन है, ये पूरे बॉडी में लगातार कंटिन्यू फ्लो होते रहता है, स्प्रेडेबल है। ओके, बहलम मतलब होता है स्प्रेडिंग नेचर ऑफ वात। ओके, वो चल गुण रहता है वात के पास, तो वात का चल गुण इन दिस पर्टिकुलर जो कुष्ठ है उनमें इनका अफेक्शन देखने को मिला है। एंड दैट्स वाई वहाँ पे हमें जो पहला एक कुष्ठ था उनमें रुक्ष गुण वात का बढ़ा हुआ था। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि अलग अलग कुष्ठों की साइन एंड सिम्टम्स अलग अलग क्यों हैं, इंस्टेड या फिर अल्दो दे हैव द सेम दोष प्रेडोमिनेंस। ओके, इनके अलग अलग साइन एंड सिम्टम्स इसीलिए हैं क्योंकि वात और कफ इन दोनों के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, तो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ में वहाँ पे इनके अलग अलग जो विशेषण होता है, अलग अलग जो दृष्टि है, उनके प्रॉपर्टीज़ में अलग अलग रहता है। उनका जिक्र हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ दोषों का प्रेडोमिनेंस देख के हमने पर्टिकुलर कुष्ठ को टर्मिनोलॉजी हमने दिया है। ओके, एक कुष्ठ में वहाँ पे रुक्ष गुण वात दोष का ज़्यादा बढ़ा हुआ था, दैट्स वहाँ पे पेशेंट को रुक्षता बढ़ी हुई थी। लेकिन चर्म कुष्ठ में वात दोष का चल गुण बढ़ गया, दैट्स वाई ये स्प्रेडेबल नेचर के हो गए हैं, ये पर्टिकुलर स्किन का लेजन, ये पर्टिकुलर स्किन का व्याधि। ओके, तो चर्माख्यम बहलम हस्ती चर्मवतम, इनका जो रिजम्बल कर रहे हैं हम एलिफेंट स्किन से कर रहे हैं। स्किन ऑफ द अफेक्टेड एरिया इट लुक्स लाइक एलिफेंट स्किन। ओके, इनसे हम रिजम्बल कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट जो टाइप था एक कुष्ठ, उसको हमने अपने रिजम्बल किया विद द स्केल ऑफ फिश। ओके, चर्माख्यम बहलम हस्ती चर्मवतम या फिर हस्ती चर्मदत्त। ओके, यानी कि स्किन ऑफ एलिफेंट से हमने इसको कंपेयर किया। ओके, फोटोज आप देख सकते हो। हमारा जो नेक्स्ट टाइप होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, किटिब बोलते हैं। ओके, किटिब, ये हमको ये इन सभी को हम सोरासिस बोलते हैं। ओके, ये जो टाइप होता है श्यामम किणखर स्पर्शम परुषम किटिबम स्मृतम। ओके, इनका जो किटिब यानी कि दिस पर्टिकुलर जो किटिब है, ये भी अगेन फर्स्ट 5 में आता है, और ये हमारा फर्स्ट 3 में थर्ड वाला जो लास्ट है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, किटिब बोलते हैं, किटिब कुष्ठ। ओके, और ये पर्टिकुलर जो टाइप है हमारा, इसको हम किससे रिजम्बल कर रहे हैं, इसको हमने उसको किसी से रिजम्बल नहीं किया है, हमने इसके बस वहाँ पे इनके जो साइन से, ओके, इनके जो लक्षण है उनका हमने बस यहाँ पे इलस्ट्रेट किया है। श्यावम, ओके, श्यावम मतलब यहाँ पर था डल ब्लैक। ओके, डल ब्लैक मतलब जो ब्लैक कलर के नहीं है, डल ब्लैक, आप देख सकते हो कलर डल ब्लैक। ओके, देन वहाँ पे किणखर स्पर्शम, यहाँ पे भी रुक्ष गुण बढ़ गया। ओके, अलॉन्ग विद दैट क्या है, परुषम, यहाँ पे ड्राइनेस भी बढ़ गया। ओके, अलॉन्ग विद दैट खर स्पर्शम, जो रुक्षता जो रहती है वो भी बढ़ा हुआ है। अलॉन्ग विद दैट वहाँ पे परुषम, ओके, परुष गुण ऑफ वात, ये भी बढ़ा हुआ है। किटिबम स्मृतम, तो जहाँ पे ये सभी जो देखने को मिलता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, किटिब कुष्ठ बोलते हैं। ओके, तो ऐसी वाला दैट यहाँ पे पेशेंट को कफ दोष भी बढ़ा हुआ है और वात दोष भी बढ़ा हुआ है। जितने भी हमने डिस्कस किया अभी जस्ट एक कुष्ठ, और वहाँ पे जो हमारा जो चर्म कुष्ठ था, और ये हमारा जो थर्ड है किटिब, इन सभी में पेशेंट को इचिंग की प्रॉब्लम होती है क्योंकि कफ दोष दृष्टि हुआ है, और कफ दोष की जब दृष्टि होगी वहाँ पे इचिंग की प्रॉब्लम जरूर होगी। ओके, इचिंग की प्रॉब्लम होती है, और क्या होता है, जो हमारा जो लीजन होता है वो वहाँ पे
समथिंग वहाँ पे टूवर्ड्स द वाइट कलर वहाँ पे वो रहता है, मतलब रेड कलर के कम पाए जाते हैं। ओके, कफ दोष की वजह से जो होता है रेड कलर कम पाए जाते हैं। और क्या रहता है इसका जो कफ दोष होते हैं, अगर वहाँ पे सिर्फ कफ दोष सिर्फ प्रिडोमिनेंस रहते हैं तो क्या होता है कि वो नॉन स्प्रेडेबल होते हैं, यानी कि जो व्याधि होती है वो नॉन स्प्रेडेबल होती है। लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वात दोष वहाँ पे जो पर्टिकुलर जो टाइप ऑफ कुष्ठ होता है वो स्प्रेडेबल नेचर के हो जाते हैं। ओके, तो अगेन एंड अगेन मैं आपको पर्टिकुलर टाइप्स में मैं वात के गुण की डिस्कशन कर रहा हूँ। आपको बैकग्राउंड में ये याद रखना है कि जो कफ दोषा के जो गुण होते हैं वो वहाँ पे इनका अफेक्शन हमें देखने को मिलेगा। पेशेंट को वहाँ पे ईचिंग होती है, देन वहाँ पे पेशेंट को अलग अलग पेशेंट सजेस्ट करता है कि मुझे वहाँ पे पेन है, लेकिन दैट मच जो पेन है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको सहन कर सकते हैं। मतलब वहाँ पे हम ज़्यादा इतना पेन नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पेन होना ये सप्रेस कर देता है हमारा कफ दोष। ओके, कफ दोष बैकग्राउंड में है और वो अपना एक्टिविटी शो जरूर करेगा। ओके, पेशेंट को पेन रहता है लेकिन दैट मच ऑफ पेन इज़ नॉट देयर, उसको जो सहन करने की जो शक्ति होती है उतना पेन होता है। ओके, तो श्यामम कीड़ा खर स्पर्शम। ओके, श्यामम मतलब होता है कि डल ब्लैक का होता है, श्याम मतलब होता है डल ब्लैक, जो पूरी तरीके से ब्लैक नहीं है। ओके, कीड़ा खर स्पर्शम, तो ड्राइनेस देन रफनेस ऑन टच लाइक स्कार। ओके, द अफेक्टेड स्किन इज़ वेरी मच और ड्राई। ओके, वहाँ पे रूखापन देखने को मिलता है और खर स्पर्श, ये दोनों गुण देखने को मिलते हैं हमें वात के वजह से। ओके, वहाँ पे पेशेंट को ईचिंग होता है ड्यू टू कफ दोषा। ओके, परुषम किटिबम स्मृतम, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, किटिब कुष्ठ बोलते हैं। ओके, हमारा जो नेक्स्ट टाइप होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, वैपादिक या फिर विपादिक। तो वैपादिकम पानी पाद स्फुटनम तीव्र वेदनम, पेशेंट को इस पर्टिकुलर टाइप में बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। ओके, रिमेंबर यहाँ पे पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। वात और जो कफ होते हैं इन दोनों का प्रेडोमिनेंटली यहाँ पे इस पर्टिकुलर कुष्ठ में जितने भी हमने अभी तक कुष्ठ देखे उन सभी में वात और जो कफ है इनका प्रेडोमिनेंस हमें देखने को मिला। लेकिन जो हमने जो फोर्थ जो डिस्कस किया अभी जस्ट प्रीवियसली, ये जो हमारा फर्स्ट जो 3 डिस्कस किया हमने प्रीवियसली में, ये जो हमारा 4th टाइप है जिनको हम वैपादिक कुष्ठ बोलते हैं, यहाँ पे पेशेंट को ज़्यादा पेन हो रहा है। ओके, ड्यू टू वहाँ पे क्या हो गया, जो हमारा वात का जो गुण होते हैं, जो पेन वाला जो गुण है वो यहाँ पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा। दैट्स वाई अभी यहाँ पे जो वेदना है, जो पेन है, वो वहाँ पे पेशेंट को ज़्यादा हो रही है। ओके, पेशेंट कंप्लीट अगेन एंड अगेन किसकी कंप्लेंट कर रहा है, आई हैव टू, वहाँ पे पेन हो रहा है। ओके, तो वैपादिकम पाणिपाद स्फुटनम, तो जैसे ठंडी यानी कि जो हमारा जो कोल्ड का जो सीज़न आता है उसमें जैसे कि जो लेग्स होते हैं, जो फूट होता है, उनके जो स्किन होते हैं वो फट जाते हैं मीन्स वहाँ पे उनमें हमें स्प्लिटेबल ऐसा स्किन देखने को मिलता है इन आवर जो विंटर सीज़न होता है। और वहाँ पे यानी कि जितने भी ठंडी के जो मौसम आते हैं स्किन वहाँ पे फट जाते हैं फूट के, वैसे ही स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है ये वैपादिक कुष्ठ में। तो वैपादिकम पाणिपाद स्फुटनम, जैसे हाथ और पैर के जो स्किन होते हैं ड्यूरिंग विंटर सीजन, वो जब उनका स्प्लिट हमें देखने को मिलता है। इन दैट सेम मैनर इस पर्टिकुलर टाइप में, इस पर्टिकुलर कुष्ठ के प्रकार में इनके स्किन हमें फटने जैसे दिखते हैं। ओके, इन्हीं को तीव्र वेदनम, यहाँ पे बहुत तीव्र वेदना भी होती है। वैपादिकम पाणिपाद स्फुटनम तीव्र वेदनम इति वैपादिकम। ओके, जो हमारा नेक्स्ट टाइप होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, अलसा को बोलते हैं। ओके, तो कंदुम दबी स रागेश गंदे ही अलसकम चिदम। ओके, द अफेक्टेड स्किन इज फुल ऑफ इचिंग, पेशेंट को यहाँ पे बहुत ही पेन होता है। अभी इस पर्टिकुलर टाइप में हमने जैसे कि जो हमारा 4th जो हमने पढ़ा वैपादिक में, पेशेंट को ज़्यादा वहाँ पे ऑलरेडी मैंने बताया कि जो इचिंग करने का जो काम है वो कफ दोष करेगा। ओके, लेकिन पेशेंट अभी हमें अपनी कंप्लेंट बता रहा था कि वैपादिक कुष्ठ में जो हमने डीलिंग किया, ओके, वहाँ पे पेशेंट सजेस्ट कर रहा था कि मुझे बहुत पेन हो रहा है, तीव्र वेदनम। तो वहाँ पे वात दोष जो था वो अपनी जो प्रेडोमिनेंटली जो था वो दिखा रहा था, वो शो कर रहा था। इन दिस पर्टिकुलर टाइप में यहाँ पे कफ दोष अपनी वैल्यू दिखाता है। वो कैसे, पेशेंट को वहाँ पे बहुत ही खुजली होती है। ओके, कंडू मतलब होता है इचिंग, और इचिंग करने का जो काम है वो कफ दोष करता है। ओके, रिमेंबर कफ दोष करता है। तो
द अफेक्टेड स्किन इज फुल ऑफ इचिंग एंड ऑल्सो रेड पेप्टूल्स आर देयर। ओके, तो लाल कलर या फिर रक्तवर्णीय, ये वात और पित्त का वात और जो कफ है, इन दोनों में से कोई भी इनका शो नहीं करता है इस पर्टिकुलर कलर को। ओके, हमने अभी तक जितने भी कलर देखे वो इट इज़ रिलेट टू द ब्लैक कलर और नॉट देयर इज अ बिलो देन ब्लैक कलर। ओके, लेकिन इन दिस पर्टिकुलर टाइप्स में हम क्या देख रहे हैं कि रेड कलर हो गया। ओके, तो यहाँ पे एक जो अल्टीमेटली मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि बैकग्राउंड में सिर्फ वात और कफ नहीं बढ़ा हुआ है, सिर्फ वात और कफ की वजह से ये कुछ नहीं हो रही है, बैकग्राउंड में पित्त दोष भी बढ़ा हुआ है, लेकिन वात और जो कफ होते हैं इन दोनों के इन दोनों के कंपेरिजन में कम बढ़ा हुआ है, दैट्स हम उनको नहीं काउंट कर रहे हैं। ओके, लेकिन वहाँ पे जो पित्त दोष है वो भी बढ़ा हुआ है एंड दैट्स वाई पेशेंट को यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रेडनेस यहाँ पे यानी कि रेड जो दाग है, रेड जो कलर का जो लेजन है वो हमें देखने को मिल रहा है। ओके, पेशेंट को बहुत ही ईचिंग होती है और वहाँ पे क्या होता है, डेवलप बाय विशेडेड वात एंड वही यहाँ पे लिखा गया है। ओके, तो कंदुम दबी रागेश, रागे मतलब वहाँ पे क्या होता है, लाल कलर का है और रेड कलर का है। गंडे ही मतलब वहाँ पे क्या होता है कि ऐसे कुछ अंदर फील है, अंदर वहाँ पे कुछ ऐसा रखा हुआ ऐसा फील होता है दिस पर्टिकुलर, क्योंकि थोड़े से वो स्वेलिंग हुए रहते हैं, थोड़े से वो स्वेल रहते हैं। अगेन जो स्वेल का जो गुर्दर में वो किसका है, हमारा वात का है। ओके, तो अगेन थोड़े से वो स्वेल हुए रहते हैं और ऐसा कुछ लगता है कि उसमें कुछ भरा हुआ है, उन्हीं को हमने क्या बोला, गंडे बोला। ओके, तो गंडे है अलसकम चितम, तो जितने भी ये सभी फीचर्स होते हैं उस कुष्ठ को हम क्या बोलते हैं, अलसक कुष्ठ बोलते हैं। ओके, कंडुम दबी रागेश गंडे ही अलसकम चितम। ओके, तो आप देख सकते हो डायग्राम। हमारा जो नेक्स्ट होता है, जो पित्त और कफ के प्रिडोमिनेंस की वजह से जो व्याधि होती है, जो कुष्ठ होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पित्त और कफ प्रिडोमिनेंसली कुष्ठ बोलते हैं। ओके, पहला जो उसमें आता है दद्रु सकंदु राग पीड़कम दद्रु मंडलम उद्गतम। ओके, सकंदु इचिंग पेशेंट को ज़्यादा हो रही है क्योंकि कफ दोष नेचर में, कफ दोष बैकग्राउंड में है। सकंदु राग पीड़कम, रेडनेस पड़ा हुआ है, रेडनेस ज़्यादा है, क्यों, बैकग्राउंड में पित्त दोष बढ़ गया है। दद्रु मंडलम मतलब है एलिवेशन। ओके, एलिवेशन ओवर द अफेक्टेड एरियाज, बड़े हुए एरिया। आप ये देख सकते हो फोटो क्लियर करके। ओके, फोटो की क्वालिटी आप इंक्रीज करके आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो पर्टिकुलर जो स्किन का जो लेजन है, ये पर्टिकुलर लेग्स में हुआ है, काफ मसल के साइड में, ये थोड़े से इन्फ्लेम्ड हुए हैं। इन्फ्लेम्ड हुए मीन्स थोड़े से ये जो क्या हुए उनको मंडल यानी कि एलिवेटेड हुए हैं। एलिवेटेड स्किन की जो व्याधि होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, मंडल बोलते हैं। मंडल मतलब होता है एलिवेटेड स्किन पार्ट। ओके, तो आप ये देख सकते हो ये थोड़े से फंगल इन्फेक्शन है ड्यू टू वहाँ पे वायरल के वहाँ पे फंगिस जो रहते हैं। ओके, उनकी वजह से ये सभी व्याधि होती है। लेकिन ये अगर हमारे कंपेयर करें मॉडर्न के टर्म में, तो उनकी मैं बात कर रहा हूँ, फंगाई की वजह से पर्टिकुलर इन्फेक्शन होता है। ये दिस पर्टिकुलर जो वहाँ पे जो साइन आता है वो हम उनको फंगल इन्फेक्शन कंपेयर कर सकते हैं मॉडर्न में। ओके, और आयुर्वेद में उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, दद्रु बोलते हैं, क्योंकि उन्हीं के जैसे साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है। ओके, तो आप ये देख सकते हो मंडल यानी कि सर्कुलर एलिवेशन देखने को मिलता है हमें। तो सकंदु राग पीड़कम, पीड़क मतलब अगेन वहाँ पे जो सर्कुलर एलिवेशन है, कुछ वहाँ पे स्किन के कोट डेवलप हुआ है, मतलब वहाँ पे जो एलिवेटेड स्किन जो थोड़े से बढ़ गए हैं। ओके, तो सकंदु राग पीड़कम दद्रु मंडलम उद्गतम, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, दद्रु कुष्ठ बोलते हैं। ओके, पित्त और कफ दोष का प्रिडोमिनेंटली हमारा व्याधि है। ओके, यहाँ पे हमारा जो है ये नेक्स्ट जो हमारा चर्मदल। ओके, चर्माख्यम हमने चर्म कुष्ठ हमने ऑलरेडी पढ़ा। ओके, ये जो टाइप है इसको हम क्या बोलते हैं, चर्मदल बोलते हैं। ये भी पित्त और कफ दोष प्रिडोमिनेंटली पर्टिकुलर कुष्ठ होता है। ओके, तो रक्तम सकंदु, रक्तम मतलब रेड कलर का रहता है। सस्फोटम मतलब वहाँ पे थोड़े से वो स्प्लिट नेचर के वहाँ पे रहते हैं। तो देन वहाँ पे यहाँ पे श्लोक ऐसा कुछ रहता है कि रुगत अलति च अपि यतः। ओके, ततश्च चर्मदलम आख्यातम संसर्प अशहम उच्यते। मतलब एक मीनिंग आपको बताता हूँ
तो रक्तम, द कलर ऑफ अफेक्टेड स्किन इज रेड इन कलर, ओके। रक्तम स कंडू विथ इचिंग, ओके, रेड कलर का है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पेशेंट को हेड रीजन में समथिंग इसको ये प्रॉब्लम हुआ है। देयर इज इचिंग, ओके, कंडू। देन वहाँ पे अटेंडेंट विथ एरप्शन, ओके। सो स्पोटम, स्पोटम मतलब वहाँ पे एलिवेटेड है, कुछ पार्ट है, और वहाँ पे क्या एरप्शन कुछ डेवलप हुए हैं। देन वहाँ पे पेशेंट को क्या हो रहा है, स रुग, रुग मतलब वहाँ पे जो रुज जिन्हें हम बोलते हैं रुज, स रुज अदलती च अपीयत, ओके। स रुज, रुज मतलब होता है पेन, ओके। तो वहाँ पे इट इज़ अ पेनफुल। देन वहाँ पे क्या हुआ, देर इज अ स्केलिंग ऑफ द स्किन, यानी कि वहाँ पे अलती जो हमने बोला, ओके, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्केलिंग। तो स्केलिंग मतलब होता है कि वहाँ पे दाग ऐसा देखने को मिलता है, ओके। तो अलग अलग आप यहाँ पे दाग देख सकते हो। ततश्च चर्मदलम आख्यातम संसर्प असहम उच्यते, ओके। तो थोड़े टेंडर इन टच मतलब जैसे पेशेंट को टच करते पेशेंट बोलता है कि मुझे दर्द हो रहा है उस पर्टिकुलर रीजन में, डोंट टच मी, ओके। तो यानी कि टेंडरनेस देखने को मिलता है। टेंडरनेस मतलब यह है कि पेशेंट को जब वहाँ पे पर्टिकुलर लेजन में जब हम टच करते हैं तो पेशेंट को पेन होता है, ओके। रक्तम स कंडू स स्पोषम सरुज अलति च अपीयतः ततश्च चर्मदलम आख्यातम संसर्प असहनम उच्यते, ओके। पेशेंट को असहन होता है, ओके, सहन नहीं कर सकता उस पर्टिकुलर पेन को, ओके। हमारे जो नेक्स्ट पर्टिकुलर टाइप होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, पामा बोलते हैं, ओके। पामाहा श्वेत अरुण श्यावाहा, तो ये इनके 3 अलग अलग कलर दिए हैं। पामाहा श्वेत, ये तो ये ब्लैक वाइट कलर के हो सकते हैं। अरुण, अरुण मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो अरुण जो कलर होता है वो थोड़े से रेडिश कलर के होते हैं, उन्हें हम अरुण बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको रेडिश कलर आपको दिख रहा है, ओके। देन श्यावाहा, श्यावा मतलब जो होता है डल ब्लैक, ओके, डल ब्लैक आप देख सकते हो, डल ब्लैक। तो पामाहा श्वेत अरुण श्यावाहा। कंडुलाम, कंडुला मतलब पेशेंट को ईचिंग हो रही है। पीड़िका, ओके, एलिवेशन है स्किन में, तो पीड़िका ये जो पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टीज़ है ये पित्त दोष का है, और जो ईचिंग है वो कफ दोष की वजह से हो रहा है। वृषम, ये सभी होता है, तो उन्हें हम बोलते हैं पामा कुष्ठ बोलते हैं, ओके। तो आप देख सकते हो देयर इज अ वाइटिश, मे बी द वाइटिश, रेडिश और डल ब्लैक, द रैशेस ऑन द अफेक्टेड स्किन एरियाज विथ सीवियर इचिंग, ओके। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पामा कुष्ठ बोलते हैं, ओके। हमारे जो नेक्स्ट टाइप होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, विस्फोटक कुष्ठ बोलते हैं, विस्फोटक। जो हमारा जो 9th टाइप होता है ये भी पित्त और कफ दोष के प्रिडोमिनेंस वाला टाइप है। स्फोटा श्वेत अरुण भासो विस्फोटा। देन वहाँ पे शिहु, देन वहाँ पे तनुत्वच्व मतलब वहाँ पे जो स्किन होते हैं वो तनु मतलब होते हैं छोटे, ओके। एक एक का मीनिंग देखते हैं। देयर इज अ वाइटिश स्कार, वाइटिश जो दाग होते हैं वो देखने को मिल सकता है। देन वहाँ पे पैप्यूल्स विथ रेडिश पैप्यूल्स, ओके, या फिर लाल कलर के उनको, यानी कि श्वेत अरुण आभासो। श्वेत मतलब वाइट कलर के इनके सिम्टम्स हो सकते हैं, इनके लेजन हो सकते हैं, या फिर श्वेत आभासो या फिर अरुण आभासो। आभासो मतलब फीलिंग, अरुण मतलब होता है वहाँ पे रेडिश पैप्यूल्स। विस्फोटा, ओके, यानी कि ये सभी इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, विस्फोटा बोलते हैं। देन वहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि थिन स्किन ओवर सरफेस, विथ थिन स्किन, यानी कि जो जहाँ पे स्किन जो अफेक्टेड हुआ रहता है, जहाँ पे ये पर्टिकुलर कुष्ठ हुए रहते हैं वहाँ की जो स्किन होती है वो पतले हो जाते हैं। वही यहाँ पे लिखा गया है शिहु तनुत्वचः मतलब वहाँ पे जो तनु मतलब होता है थिनिंग ऑफ स्किन, त्वचा मतलब स्किन, तो थिनिंग ऑफ स्किन अलॉन्ग विद दैट श्वेत अरुण आभासो, ओके। स्फोटा मतलब वहाँ पे जो स्प्लिटिंग हो रही है वो देखने को मिल रहा है, ओके। तो आप देख सकते हो स्प्लिटिंग यहाँ पे अच्छे तरीके से आप इनका विजुअलाइजेशन आप देख सकते हो। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, विस्फोटक कुष्ठ बोलते हैं, ओके। जहाँ पे थिनिंग ऑफ जो स्किन है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट फीचर है, इम्पोर्टेंट साइन है फॉर दिस पर्टिकुलर कुष्ठ, ओके। जो हमारा जो नेक्स्ट टाइप होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, शतारो कुष्ठ बोलते हैं। शतारो कुष्ठ बहुत ही एक आप बोल सकते हो बहुत ही गंदे किस्म वाले जो कुष्ठ होता है उनको हम बोलते हैं बहुत ही सीवियर है। जो हमारा जो क्षुद्र कुष्ठ होता है इसको तो हम ठीक नहीं कर सकते, दे आर नॉन ट्रीटेबल। लेकिन आप शतारू वाला जो कुष्ठ होता है ये बहुत ही दिखने में और जो इनके जो गुणधर्म होते हैं, जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट बहुत ही ये जो पर्टिकुलर
ये हमारा इन्फेक्शन जो डिसीज़ होता है, पेशेंट अगर ये पर्टिकुलर कुष्ठ के व्याधि को अगर टच करता है तो इनसे चांसेस ज़्यादा रहती है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उनको भी पर्टिकुलर व्याधि हो सकती है। ओके, बिकॉज दे आर ऑब्सर्विक व्याधि, दे आर इन्फेक्शियस डिसीज। ओके, रक्तम श्यामम सदाह अर्ति शतारुः स्यात् बहुवर्णम। वर्ण मतलब होता है बहुत सारे घाव हुए रहते हैं पेशेंट को, यही इसका मेन फीचर है, यही इसका मेन वहाँ पे साइन है इसका शतारु हमारे दिस पर्टिकुलर कुष्ठ का। ओके, तो बहुवर्णम मतलब पेशेंट को बहुत ही घाव हुए रहते हैं। ओके, आप ये देख सकते हो बहुत घाव हुए रहते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, शतारु बोलते हैं। सोदाहा पेशेंट को बहुत ही जलन होती है, क्योंकि पित्त और कफ दोष के वजह से तो ये प्रिडोमिनेंस है। ओके, पेशेंट को बहुत ही जलन होती है। सोदाहा रक्तम रेड कलर का रहता है, श्यावम या फिर वहाँ पे डल ब्लैक जो हमने बोला। ओके, तो रेडिश ब्लैक कलर, स्लाइटली ब्लैक कलर। सोदाहा पेशेंट को बहुत ही जलन होती है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ये सभी फीचर्स को मिलाकर हमने इन पर्टिकुलर कुष्ठ को क्या बोल दिया, शतारु कुष्ठ बोल दिया। ओके, तो रक्तम श्यावम सदाहम शतारुः स्यात् बहुवर्णम। ओके, तो देर इज बर्निंग सेंसेशन विथ पेन। ओके, दाह अर्ति, अर्ति मतलब आता है पेन। ओके, देन वहाँ पे देर इज अ मल्टीपल स्कार ओवर अफेक्टेड एरियाज। ओके, देन वहाँ पे मैंने यही बताया कि बहुवर्णम, स्कार मतलब वहाँ पे उन्होंने वर्ण से दे दिए। वर्ण मतलब होता है ऊंट्स, घाव, जिनमें क्या होता है पेशेंट को पस कलेक्शन हुआ रहता है और पेशेंट अगेन एंड अगेन कंप्लेन करता है कि मुझे पस ऊजिंग हो रही है। ओके, और उसी पस ऊजिंग की वजह से क्या होता है, पेशेंट जो होता है उसकी पूरी बॉडी वहाँ पे उससे बैड ऑर्डर या फिर वहाँ पे गंदे स्मेल आने लगते हैं। और क्या होता है कि पेशेंट जो होता है वो इन्वायरमेंट को दूषित करता है। ओके, विद जो उस पर्टिकुलर जो उसको जो हुआ रहता है उससे वो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में दूषित करता है। ओके, इन्वायरमेंट को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो दैट्स वाई इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, शतारु कुष्ठ बोलते हैं। हमारा जो लास्ट और जो हमारा जो लास्ट टाइप है इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर का, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो का, ये हमने देखते हैं। ये जो टाइप वाला जो कुष्ठ होता है ये सिर्फ कफ दोष या प्रेडोमिनेंस वाला ये कुष्ठ होता है, ऐसा हम बोल रहे हैं। ये जो कुष्ठ है इनमें जो क्या क्या देखने को मिलता है, सकंदु पीड़काः श्यावाः बहुस्रावाः विचर्चिकाः। विचर्चिका कुष्ठ कफ दोष सिर्फ प्रेडोमिनेंस है और हमने इनको जो जल्दी ठीक होते हैं इनकी लिस्ट में हमने इस पर्टिकुलर कुष्ठ को क्यों नहीं रखा। इसका आंसर ये है कि इनके जो साइंस रहते हैं, इनके जो लक्षण हैं, ये लक्षण ये रहते हैं कि इनमें पस भरा हुआ रहता है, पस रहता है और ये ऊजिंग होते हैं, इनके पस की ऊजिंग होती है। बहुस्रावाः मतलब बहुत ऊजिंग होती है, बहुत पस बाहर निकलते हैं। दैट्स वाई पस अगर ज़्यादा निकलती है यानी कि पेशेंट को अंदर कृमि है, अंदर वहाँ पे ओम्स डेवलप हो गए हैं, अंदर वहाँ पे क्या है, पेशेंट की रक्त दुष्टि बहुत ही ज़्यादा तरीके से हो गई है, सीवियर हो गई है, स्किन दुष्टि सीवियर हो गई है। ओके, दैट्स वाई ये पर्टिकुलर जो टाइप होता है इसको हम नॉन ट्रीटेबल के लिस्ट में रखते हैं। ओके, सकंदु पेशेंट को ईचिंग होती है, पीड़काः वहाँ पे पीड़का मतलब एलिवेशन। ओके, देन वहाँ पे श्यावाः मतलब वहाँ पे डल ब्लैक जो हमने बोला। ओके, बहुस्रावाः बहुत पस कलेक्शन हुआ रहता है, बहुत निकलता है। विचर्चिका, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, विचर्चिका कुष्ठ बोलते हैं। ओके, तो दैट इज ऑल रिगार्डिंग आवर टुडेज क्लास। हियर वी डिस्कस द क्षुद्र कुष्ठ। एज यू ऑल नो दैट क्षुद्र कुष्ठ हैज 11 टाइप। एक कुष्ठम, चर्म कुष्ठम, कीटिवम वैपादिकम, अलसक दद्रुपामा कच्छु, विस्फोट शतारु विचर्चिका। ये सभी 11 प्रकार, ये सभी 11 टाइप्स। इट इज़ अ नॉन ट्रीटेबल या फिर डिफ़िकल्ट टू ट्रीटेबल, इन्हीं को हमने क्या बोलते हैं, असाध्य व्याधि बोलते हैं। असाध्य के अंतर्गत हमने इनको रखा है। ओके, जो साध्य वाला जो जिनको हम ठीक कर सकते हैं, जिनकी क्यूरेबिलिटी पॉसिबल है, उनको हम महाकुष्ठ बोलते हैं। दे आर 7 इन नंबर, तो दे आर टोटल 18 इन नंबर, दैट इज वी कॉल एज द वहाँ पे अष्टोदश टाइप ऑफ कुष्ठ जिन्हें हम बोलते हैं। दैट इज ऑल अबाउट रिगार्डिंग आवर टुडेज क्लास। थैंक यू।